हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 आईटीएस का यूनिट नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से तो है ही, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, और ये क्वेश्चंस आपके गैस पेपर से ही हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच इज आ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका एमएस एक्सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर है आपका अ सेट ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो है जिसे सिस्टमेटिक वे, यानी कि किसी भी एक सिस्टमेटिक वे में सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमेटिक वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प्स टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है एसटीएलसी का फुल फॉर्म क्या है। एसटीएलसी का फुल फॉर्म है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका एच डी एल सी इज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन अ डैश वे, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर किस में आपका डेवलप होता है, सिस्टमेटिक वे में डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक वे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है एसआरएस का फुल फॉर्म बताना है। एसआरएस का फुल फॉर्म आपका होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है एसआरएस इज यूज टू डिस्क्राइब। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है इन विच फेज सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इन विच फेज, यानी कि इसमें से आपका किस फेज में सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजाइन फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है राइटिंग कोर्स इज डन इन विच फेज, यानी कि कोर्स को लिखने की प्रक्रिया किस फेज में की जाती है। तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडिंग। कोडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका एरर आर फाउंड इन विच फेज, यानी कि एरर को फाउंड, यानी कि एरर को फाइंड करने के लिए कौन सा फेज का यूज करते हैं, कौन सा फेज में आपका एरर को फाइंड किया जाता है। तो टेस्टिंग फेज में आपका एरर फाइंड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है इन विच फेज सिस्टम रिक्वायरमेंट टाइपिकली गैदर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो टू प्रोवाइड लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच टू डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है विच मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट एंड विथ अनक्लियर एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो किस मॉडल का यूज किया जाता है। तो वो मॉडल है आपका एंजाइल मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फेसिस रिस्क एनालिसिस, यानी कि रिस्क एनालिसिस को एम्फेसिस करता है कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। वो है आपका स्पाइरल मॉडल, यानी कि स्पाइरल मॉडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर और यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड रेफर्स टू। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि एचडीएलसी का फर्स्ट स्टेप क्या है। एचडीएलसी का फर्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमरी
इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपको कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इनमें से आपका कौन सा फेज आपका इन्वॉल्व है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि साइजिंग, पैरेलल रन और स्पेसिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स ड्यू टू, यानी कि सॉफ्टवेयर बग्स यानी कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत और फेलियर्स का कारण आपका क्या है? कारण है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, यानी कि दोनों आपके कारण है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज। तो डिबगिंग को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिबगिंग, यानी कि डिबग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ड्यू टू डन आफ्टर डिलीवरी, यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को डन किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका व्हाट डज रैड स्टैंड फॉर, यानी कि रैड स्टैंड्स फॉर आपका हो जाएगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली हेल्प मशीन्स टू थिंक लाइक ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की तरह सोचने की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिंक लाइक ह्यूमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है आईओटी स्टैंड्स फॉर आपको हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा जा रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज फोकस ऑन। तो ये आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपका किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मॉडल इज बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम कौन सा मॉडल आपका बेस्ट होता है? तो वो आपका होता है वाटरफॉल मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा जा रहा है विच फेज डिफाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी कि विच फेज डिफाइन, यानी कि कौन सा फेज डिफाइन करता है कि व्हाट सिस्टम शुड डू, यानी कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, ये कौन सा फेज आपका डिसाइड करता है, कौन सा फेज आपका डिफाइन करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा जा रहा है विच एचडीएलसी फेज कन्वर्ट्स रिक्वायरमेंट इनटू आर्किटेक्चर, यानी कि रिक्वायरमेंट से आर्किटेक्चर कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा एचडीएलसी का फेज को यूज करते हैं? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजाइन फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका डिजाइन फेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा जा रहा है विच डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ बेसलाइन ऑफ डेवलपमेंट, बेसलाइन ऑफ डेवलपमेंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा जा रहा है विच फेज इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क्स इन रियल इन्वायरमेंट, यानी कि इनमें से आपका रियल इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर वर्क्स आपका कौन सा फेज आपका करता है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिप्लॉयमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा जा रहा है विच फेज फॉलो द वाटरफॉल मॉडल, यानी कि इनमें से आपका कौन सा फेज वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करता है? तो वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करता है आपका सिक्वेंशियल फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिकमेंडेड
फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा एक्टिविटी आपका नॉट रिकमेंडेड है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर प्रोसेस में। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको DFD का फुल फॉर्म पूछा गया। तो DFD का फुल फॉर्म आपका होता है डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा फ्लो डायग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई का फुल फॉर्म आपका क्या होता है। तो एआई का फुल फॉर्म आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस की सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो एंटीवायरस है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर आपके मेनली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यूज ज़्यादातर यूज आपका 2 टाइप का होता है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इनमें से आपका कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो वो है आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।